ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमय चीजों में से एक हैं। ये खगोलीय पिंड हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समेटे हुए हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन खगोलीय पिंडों में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अंतरिक्ष और समय को भी मोड़ देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अपनी सीमा तक मुड़ जाता है और एक ऐसा ब्रह्मांडीय गड्ढा बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के सामान्य नियम भी काम नहीं करते। ब्लैक होल, जैसा कि नाम से लगता है, असल में कोई छेद नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह वास्तविकता की प्रकृति को ही बदल देता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समय धीमा हो जाता है और अंतरिक्ष सिकुड़ जाता है। जब कोई पदार्थ अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है तो यह ब्लैक होल के केंद्र में एक असीम रूप से घना विलक्षणता बनाता है। यह विलक्षणता इतनी घनी होती है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाता है। यह विलक्षणता एक इवेंट होराइजन से घिरी होती है, एक सीमा जिसके पार से कोई भी जानकारी या पदार्थ बचकर नहीं निकल सकता। इवेंट होराइजन वह बिंदु है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह है जहां से वापसी संभव नहीं है, एक ब्रह्मांडीय दहलीज जो जात ब्रह्मांड को ब्लैक होल की अज्ञात गहराइयों से अलग करती है। यह वह सीमा है जहां से कोई भी वस्तु या जानकारी वापस नहीं आ सकती। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह सदा के लिए विलक्षणता की ओर खींची जाती है, जहां अंततः वह कुचल कर नष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है, जहां वस्तुएं लंबी और पतली हो जाती हैं। अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल केवल काल्पनिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे वास्तविक हैं और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने उनके अस्तित्व के लिए ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं। खगोलविदों ने अप्रत्यक्ष टिप्पणियों के माध्यम से उनके अस्तित्व के लिए ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं, जैसे कि आसपास के तारों पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और उनमें घूमते हुए अत्यधिक गर्म पदार्थ से निकलने वाली शक्तिशाली एक्स-रे। इसके अलावा ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए पदार्थ की गति और ऊर्जा भी उनके अस्तित्व की पुष्टि करती है। ब्लैक होल का निर्माण एक विध्वंसकारी घटना है जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह घटना एक तारे के जीवन चक्र के अंत का प्रतीक है, जो अरबों वर्षों तक चलने वाले जीवन के बाद घटित होती है। जब एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो वह अब अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल सकता। यह तारा धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है और अंततः अपने ही भार के नीचे ढह जाता है। तारे का क्रोड ढह जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जो तारे की बाहरी परतों को उड़ा देता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के अधिकांश पदार्थ को अंतरिक्ष में फैला देता है। यदि तारे का क्रोड पर्याप्त रूप से विशाल है, आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 3 गुना, तो गुरुत्वाकर्षण का पतन बिना रुके जारी रहेगा। यह पतन तब तक चलता रहता है जब तक कि तारा एक अत्यंत घनी अवस्था में नहीं पहुंच जाता। क्रोड अपने आप में ढह जाता है, जिससे पदार्थ एक असीम रूप से घनी विलक्षणता में बदल जाता है। यह प्रक्रिया ब्लैक होल को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। विशाल तारों के अवशेषों से बनने वाले ब्लैक होल को तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार के ब्लैक होल हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लेकर उसके 10 गुना तक होता है। यह द्रव्यमान उन्हें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, जो उनके आसपास के अंतरिक्ष समय को विकृत करता है। ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण की विशाल शक्ति का प्रमाण है।
जो तारे के पतन और विलक्षणता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरुत्वाकर्षण एक मौलिक शक्ति है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर आकार देती है। यह शक्ति न केवल ब्लैक होल के निर्माण में बल्कि ब्रह्मांड की अन्य संरचनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते हैं। ब्लैक होल्स की दुनिया में विविधता की कोई कमी नहीं है। वे विभिन्न आकारों, द्रव्यमानों और गुणों में आते हैं और हर एक का अपना अनूठा महत्व है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय ताने बाने में एक अनूठी भूमिका निभाता है। यह विविधता हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी गतिशीलता को समझने में मदद करती है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, विशाल तारों के अवशेषों से बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है तो उसका कोर एक ब्लैक होल में बदल सकता है। ये ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं लेकिन अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, जो कई सूर्यों के द्रव्यमान को एक शहर से बड़े क्षेत्र में समेटे रहते हैं। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी जगह में इतना अधिक द्रव्यमान कैसे समा सकता है। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड के असली दानव हैं। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पूरे आकाशगंगा को प्रभावित कर सकता है। ये विशालकाय ब्लैक होल हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके रहते हैं। इनका अस्तित्व आकाशगंगाओं के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना तक हो सकता है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि इतने बड़े द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण अभी भी शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है और वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अपने आसपास के पदार्थों को जमा करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय के माध्यम से बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चल सकती है। मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटते हैं। ये ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय हैं, क्योंकि वे ब्लैक होल्स के विकास के विभिन्न चरणों को समझने में मदद कर सकते हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से सैकड़ों से हजारों गुना तक होता है। यह उन्हें तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स से बड़ा और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से छोटा बनाता है। उनकी उत्पत्ति पर अभी भी बहस चल रही है और वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के विलय के माध्यम से बनते हैं, लेकिन वे छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से या घने तारा समूहों में विशाल तारों के पतन के माध्यम से बन सकते हैं। अन्य सिद्धांतों के अनुसार ये ब्लैक होल्स प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने हो सकते हैं। ब्लैक होल की विविधता उन पैमानों और घटनाओं की विशाल श्रृंखला को उजागर करती है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। यह विविधता हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी गतिशीलता को समझने में मदद करती है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि गुरुत्वाकर्षण और समय स्थान की प्रकृति क्या है।